इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। 3 पॉइंट्स को देखेंगे जिससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है p बटा q के रूप में ये होता है, यानी कि परिमेय संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि p और q है एक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या में जीरो भी होता है, लेकिन यहाँ पर q जो है यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन है परिमेय संख्या का, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यदि हर में जीरो हो गया तो फिर वो डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब 22 बटा 7 में 22 जो है ये पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटा 1, जहाँ पर 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है। उसी तरीके से 3 को लिख सकते हैं 3 बटा 1। तो इन सारे संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो होगा परिमेय संख्या। ठीक है, और जिसे रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे पाई एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है, तो पाई √2 भी एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इस संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है इसका, वर्गमूल निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या का जो वर्गमूल है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। जैसे कि √4 है, √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √9 का कितना होता है, 3 होता है। √36 का कितना होता है, 6 होता है। √36 बटा 64, 36 का 6 और 64 का कितना हो जाता है, 8। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। अब जिसका वर्गमूल निश्चित रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3 का मान नहीं निकाल सकते हम एग्जैक्ट। ठीक है, √5, √13, √3 बटा 5, √13 बटा 17, ये सब क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला पॉइंट p बटा q के रूप में, p q जहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या है, q 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या होगा। जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, वर्गमूल यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्ट मान निकल रहा है, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल निश्चित रूप से नहीं निकल रहा है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब एक और पॉइंट इसमें देखते हैं, एक और पॉइंट क्या है, दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है परिमेय संख्या में। इसका क्या मतलब है, दशमलव प्रसार शांत, यानी कि यदि 1/2 है तो 1/2 ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव, इसका यदि निकालते हैं हम 2 से, यदि हम 1 में भगा देते हैं तो 0.5 आ जाता है, यानी कि ये एग्जैक्ट दशमलव के बाद 1 अंक के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 8/10 है तो इसे हम 0.8 लिख सकते हैं। 5/8 है तो 0.625 लिख सकते हैं। ठीक है, अब होता है एक अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति यानी क्या होता है, ये खत्म नहीं होता है दशमलव के बाद। यदि 3 से हम 1 में भाग देंगे तो 0.3333 ये चलता रहता है। ठीक है, दशमलव इसका जो है दशमलव के बाद खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो यदि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब क्या है कि वो संख्या रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, खत्म नहीं होता है, यानी कि बार लगने के बाद जो भी संख्या होंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, जैसे कि 1/7 है तो यहाँ पर 0.142857, दशमलव के बाद 142,857, फिर यहाँ पर देखिए 142,857, यानी कि यदि कोई संख्या इस तरह से रिपीट होने लगता है, ठीक है, दशमलव के बाद, तो उस पर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 142,857 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर हम 142,857 पर बार लगा दिए। बार लगाने का मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या में क्या होता है। दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, यानी कि यदि पाई का मान 3.14159 इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, कोई भी दशमलव के बाद इसका अंत नहीं है। ठीक है, ये चलता ही रहता है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। अब जैसे कि है √2 का मान भी जो है दशमलव के बाद ये चलता ही रहता है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर शांत हो जा रहा था, यहाँ पर क्या है, ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। उसी तरीके से कोई भी संख्या है इस तरीके का, तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी।